कि इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिर इसको सरल करना है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये जो 3 बिंदु है समरेखी है। समरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित है। तो माना इसको मैंने मान लिया ए, इसको क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, या इसे आप पी भी मान सकते हो, पी क्यू आर। तो इसको मैंने पी मान लिया। क्या मान लिया इसको मैंने, पी। पी जो है वो 1 और 5 है। इसको मैंने मान लिया क्यू। क्यू के निर्देशांक क्या है, 2 3। और इसको मैंने मान लिया आर। आर के निर्देशांक क्या है, -2 और -11। अब ये तीनों बिंदु जो है वो एक रेखा पर स्थित है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक ही रेखा है, ठीक है। अब इस एक रेखा पर स्थित कैसे है, ये तीनों बिंदु पी क्यू आर। अब ये फिक्स नहीं है कि पी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, ये जरूरी नहीं है। मैं तो अपने मन से मान रहा हूँ कि पी यहाँ पे स्थित है, क्यू यहाँ पे स्थित है और आर यहाँ पे स्थित है। अब ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि पी से क्यू की दूरी और क्यू से आर की दूरी, कि पी की क्यू से दूरी प्लस क्यू से आर की दूरी किसके बराबर होगी, पूरे पी आर के बराबर होगी। पी से क्यू के बीच की दूरी और क्यू से आर के बीच की दूरी किसके बराबर है, पी से आर के बराबर। अगर दो बिंदुओं के, जैसे एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इनके बीच की दूरी अगर इन दोनों के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा में स्थित हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले पी और क्यू के मध्य दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, पी व क्यू के मध्य दूरी। तो P का जो निर्देशांक है वो है 1 5 और Q का क्या है 2 3। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। PQ के मध्य दूरी, सूत्र क्या होता है PQ के मध्य दूरी का, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रखो इनकी जगह, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 कोष्टक बंद उसका होल स्क्वायर। देखो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 3 में से 5 नहीं जाते हैं, लेकिन 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, -2 और उसका होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2, 2 दूनी 4, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया √5, यानी P और Q के मध्य दूरी क्या आ गई √5। अब हम इसी तरह क्या निकालेंगे, Q और R के मध्य दूरी, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो Q व R के मध्य दूरी। Q क्या है यहाँ पर, Q बिंदु है 2 3 और R के निर्देशांक क्या है -2 -11। ये हो गया x1 ये y1, ये x2 y2। अब QR के मध्य दूरी का सूत्र क्या हो गया, सेम यही सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र में मान रख दो आप, x2 की जगह -2
फिर इस माइनस की जगह माइनस x1 की जगह 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस के 11 माइनस y1 की जगह 3 उसका होल स्क्वायर। आगे देखो -2 और -2 कितना हो गए माइनस के 4 उसका होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितने हो गए माइनस के 14। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए माइनस के 14 क्योंकि माइनस के 11 और माइनस के 3 माइनस के 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस माइनस जब हम 4 इंटू 4 करेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा। प्लस देखो मैं बता देता हूँ -4 इंटू -4 तो 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस। इसी तरह 14 को 14 से करेंगे तो 196 कितना हो गया टोटल यहाँ पर 212 और 212 को हम लिख सकते हैं 2√53। क्या लिख सकते हैं 2√53। ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का जोड़ा बन रहा है 53 का नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखो हमने पी क्यू के मध्य निकाल ली, क्यू आर के मध्य निकाल ली, अब किसके मध्य निकालेंगे पी क्यू के मध्य निकाल ली, क्यू आर के मध्य निकाल ली, अब पी और आर के मध्य हम निकालेंगे। तो ये देखो P और R के मध्य दूरी P की निर्देशांक ये है, R के निर्देशांक ये हैं। तो इसे मैं मान लेता हूँ x1 y1 ये x2 y2। तो P R के मध्य दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2 फिर यहाँ पे ये माइनस x1 कितना है 1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर माइनस के 11 माइनस का ये y1 कितना है 5 उसका होल स्क्वायर। देखो 2 भी माइनस के 1 भी माइनस के तो माइनस के कितने हो गए 3 उसका होल स्क्वायर प्लस 11 भी माइनस का 5 भी माइनस का तो माइनस का 16 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 और 1 3 हो गए 11 और 5 कितना हो गए 16 हो गए। अब आगे देखो अब क्या करना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना, तो 3 का कितना होता है 9 होता है और माइनस जब -3 का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में होता है 9 और 16 का कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ लो तो कितना आ रहा है 265। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमने सबसे पहले निकाली पी क्यू उसके बाद क्यू आर उसके बाद पी आर। हमने पी क्यू कितनी निकाली थी √5 पी क्यू निकाली थी √5 क्यू आर हमने निकाली थी। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं 212 रूट के अंदर 212 और पी आर कितनी निकाली थी हमने 265। तो मुझे बताओ किन्हीं भी दो के बीच की दूरी अगर तीसरे के बराबर है क्या नहीं है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु तीनों बिंदु क्या है 1 5 2 3 -2 -11 समरेखी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।